ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हम पढ़ रहे हैं अपने पिछले वीडियो में भी हमें पढ़ा गैसेस लॉ को स्टडी कर रहे हैं हम। आज कुछ लॉज बच गए थे उनको भी स्टडी कर लेते हैं। जैसे हमने बॉयल्स लॉ को स्टडी किया, चार्ल्स लॉ को, फिर एवोगैड्रोस, गैल-ल्यूसेक्स लॉ और इन्हीं से ड्राइव किया हमने किसको, आइडियल गैस इक्वेशंस को। आज हम कुछ इसी से रिलेटेड कुछ लॉज और हमारे वो स्टडी कर लेते हैं जिसको हम एक्सप्लेन करने के लिए यूज करेंगे कि गैसेस की प्रॉपर्टी कैसे है, उसके टेम्परेचर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके लिए हम अपना नेक्स्ट वन लॉ स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज ग्राम्स लॉ। देखो ग्राम्स लॉ हमें क्या बताएगा, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी करता है। हम स्टडी करने जा रहे हैं ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ ने हमें क्या बताया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी कौन सी गैसेस फास्टली मूव कर रही है, कौन सी गैस क्या करेगी, स्लो मूव करेगी। इसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली इसको ग्राम्स लॉ कहें कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी बोल देते हैं हम इसको। क्या कहें, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि मेनली हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, यहाँ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है, रैंडम मूवमेंट ऑफ गैसेस, कि कौन गैसेस कितनी फास्टली डिफ्यूज कर रही है। ये थ्योरेटिकली हम स्टडी भी करेंगे फिजिकल फिनोमिना के अंदर। तो सिंपली हम ग्राम्स लॉ या ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। इसने हमें क्या स्टेटमेंट दी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। देखो ग्राम्स लॉ ने हमें क्या स्टेटमेंट दी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास। और ये क्या था अपना ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ ने हमें क्या बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी कौन सी गैसेस फास्टली दूसरे के अंदर मिक्सअप हो रही है, ये सब हमें किसने बताया, ग्राम्स ने। देखो हम एग्जांपल लें कि हमने सिंपली क्या किया, अगरबत्ती को हम पूजा घर में लगाते या कमरे के कोने में लगा दिया, उसके अंदर कौन सी गैसेज है, उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी गैसेज फास्टली मूव करेगी, कौन सी गैसेज स्लो मूव करेगी। इसी फॉर्म में ये रिलेशन मैथमेटिकली हमें किसने दिया, ग्राम्स लॉ ने। इसलिए हम इस स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास। यानी यहाँ जो कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास ऑफ गैस। जो भी आप गैस यूज कर रहे हैं उसके मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लें, जैसे आपके पास हाइड्रोजन गैस है, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 2 ग्राम पर मोल। अगर हम बात कर रहे हैं कि हीलियम गैस है हमारे पास, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम पर मोल। मेनली एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो इसका कितना हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। जनरली हम ग्राम में मोलिकुलर मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली नाइट्रोजन मिलती है हमें एयर में, जिसका मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम पर मोल, यानी पर मोल की बात कर रहे हैं हम। इस केस में अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो हम किसमें, यूनिट में मेंशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमने मोलर मास को कंसीडर करना है। अगर बाई चांस आपको ये गैसेस दे दे कि अमोनिया गैस का डिफ्यूजन करवा रहे हैं, हम देखो ये मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट यूनिट में सीखे भी गए, एक बार नोट डाउन कर लें हम, नाइट्रोजन 14 और इसका हो जाता है आपका 17 ग्राम पर मोल्स। इसके अलावा आपको मिल सकता है कि CO2 के केस में 12 और 32, यानी अपना कितना हो जाएगा, 44 ग्राम पर मोल्स, है ना। कुछ ऐसे गैसेस अगर हमें मिल जाए जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राम्स लॉ से। ग्राम्स लॉ ने हमें क्या कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास। इस केस में ये कंडीशंस कब एक्सप्लेन कर रहा है, जब हम अगर डिफरेंट गैसेस की बात करें, यानी किसके ऊपर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर्स। ये नहीं कि एक्सटर्नल आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर प्रेशर के साथ हमने रिलेशन पहले स्टडी कर लिया था।
उसी के बेसिस पे हम किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन्स। अगर हम टू डिफरेंट गैसेस की बात करें, देखो हमें कहीं कि हाइड्रोजन हीलियम या हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन दे दिया, अमोनिया दे दिया, CO2 दे दिया, कि टू गैसेस को कंपेयर करना हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन्स क्या होगा उसका। यानी अगर फॉर टू गैसेस के लिए हम बात करें तो हम टू गैसेस के केस में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी फॉर टू गैसेस रेट ऑफ डिफ्यूजन हम मान लेते हैं, लेट आपकी फर्स्ट गैस है उसके लिए R1 है, सेकंड गैस ले उसके लिए R2 है। तो आपका अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना हो कि एक गैस का हमें दे रखा हो तो सेकंड वन का निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर टू गैसेस को कंसीडर करें तो हमें अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन वन गैसेस का है तो सेकंड वन का निकाल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैसेस रेशो निकाल दिया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैसेस। तो अपने पास एक फॉर्मूला बन गया, उसके इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सेकंड गैस अपॉन मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। देखो इससे हम कंपेयर करके क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन्स। अगर एक गैस का दे रखा है गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो रेशो से किसका निकाल सकते हैं, सेकंड वन का। मोलर मास हमें पता ही है, कई बार डेंसिटी मिल जाती है हमें, क्या मिल जाती है, डेंसिटी। अगर डेंसिटी से कोरिलेट करें तो डेंसिटी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन टर्म ऑफ डेंसिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन टर्म ऑफ डेंसिटी, अगर डेंसिटी ऑफ गैसेस गिवन है तो भी हम रेट ऑफ डिफ्यूजन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और रेट ऑफ डिफ्यूजन्स डेंसिटी के टर्म में भी क्या हो जाएगा आपका, R1 अपॉन R2 D2 अपॉन D1। यानी डेंसिटी के टर्म में भी हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये अपने पास थर्ड वन फॉर्मूलाज हो जाएगा। तो हम इन थ्री फॉर्मूलेज को यूज करके, ये अपना क्या हो जाएगा स्टेटमेंट के लिए, और इन टू फॉर्मूलाज को यूज करके वी कैन इजीली फाइंड रेट ऑफ डिफ्यूजन्स ऑफ गैसेस इफ डेंसिटी आर गिवन। If rate of diffusion one gas is given at temperature and pressure, other gases can be easily find। देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं हम। ये देखो मोलर मास वाले फॉर्मूले को यूज करके कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया है, फाइंड आउट rate of diffusion of oxygen if rate of diffusion of आपको गिवन है लेट नाइट्रोजन इज, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें नाइट्रोजन का दे रखा है, लेट हमें दे दिया ये 14 रेट, यानी पर यूनिट टाइम में कितना रेट डिफ्यूज हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसी के केस में हमने ऑक्सीजन का निकालना है एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स गिवन प्रेशर टेम्परेचर पे हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन का निकालना है। हमें किसका दे रखा है, नाइट्रोजन का। हम दोनों गैसेस के रेशो से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नेक्स्ट गैसेस। देखो अगर हमें फॉर्मूला मिल गया तो इससे मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना है 32 ग्राम्स, और नाइट्रोजन का हमें पता है 28 ग्राम्स। अगर हम क्या बात करें इनके मोलिकुलर मास की, molecular mass and molar mass are same, then हमें मोलिकुलर मास मिल गया है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं। लेट हम मान लेते हैं R1 अपना है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन, देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है हमें। अब ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर नाइट्रोजन यहाँ लिया है तो हम क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन।
अब देखो इस फॉर्मूले में पुट करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट कर सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर्स। देखो रेट ऑफ नाइट्रोजन का हम पुट करेंगे इसमें 14 समय प्रोवाइड रेट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हम पुट कर लेते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 32 और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है अपने पास 28। अब इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए हम यहाँ यूज कर देते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा अभी देखो 14 इंटू 14 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, और ये अगर यहाँ सोल आउट करके लेके आए हम तो ये हो जाएगा 32 इंटू 28। अब इसी को सोल आउट करके देखो अगर हम लिखें या राइट अप कर लेते हैं इसको, देखो हमारे पास निकालना है हमने रेट ऑफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन निकालना है कि किस रेट से डिफ्यूज हो रहा है। तो अगर इसको रीअरेंज करें तो अपने पास क्या आ गया है, ये 14 डिवाइड बाय क्या हो गया है, ये हमारे पास 28/32 और इस रूट को या तो सोल आउट कर लें या क्या करें बोथ साइड स्क्वायर लेके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट कर लेंगे इजीली बाय यूजिंग मैथमेटिकल रूट को स्क्वायर को सोल आउट करके। तो इसी तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसी से रिलेटेड एक गैसेस लॉ हम और स्टडी करते हैं, दैट इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। सेकंड गैसेस लॉ हमें स्टडी करना है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर्स का मीनिंग क्या है कि एक इंडिविजुअल गैस की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उसी की क्रम में अगर हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करें तो डाल्टन लॉ ने ये कहा कि अगर किसी भी आप कंटेनर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर देखो गैसेस हम कैच कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर ये कह रहा है कि मान लो नाइट्रोजन भी फिलअप है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, CO2 भी है। इसकी वजह से ये कह रहा है कि अगर हम प्रेशर को कंसीडर करें कि कंटेनर की वॉल के ऊपर या इसके सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो वो टोटल प्रेशर इसकी वजह से होगा सारी गैसेस की वजह से, यानी कि इंडिविजुअल गैस या मैक्सिमम अमाउंट में जो दे रखा है उसी को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज प्रेशर ड्यू टू ईच गैसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर्स। तो ये हमें किसने दिया, डाल्टन लॉ ने। डाल्टन लॉ ने क्या कहा कि टोटल प्रेशर, अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें इन ए मिक्सचर ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस। ये इस कंटेनर के अंदर फिलअप कर रखा है, इन सबको मिला के हम क्या बोल दें कि हमने एयर को फिलअप कर रखा है, और एयर का अगर हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है, एयर का मीन्स हमने टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। अब टोटल प्रेशर क्या होगा, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन गैस, सेम लाइक प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्गन एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2। दैट मीन्स अगर हमें P की वैल्यू निकालनी है तो इनको सबको क्या करेंगे, सम अप। देखो ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है, ये भी यहाँ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ऑक्सीजन वाला भी करेगा, आर्गन भी करेगा, CO2 इस वॉल के ऊपर या इस कंटेनर के सरफेस के ऊपर, बाउंड्रीज के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी गैसेस के मॉलिक्यूल कर रहे हैं। दैट मीन्स डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू इंडिविजुअल गैसेस। देखो जितनी भी हम इसके अंदर गैसेस फिलअप करें अप टू I गैसेस, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, ड्यू टू सम
यार प्रेशर ड्यू टू ईच गैसेज प्रेजेंट इन मिक्सचर्स, और सारी गैसेज के प्रेशर का क्या करना है, हमने सम अप करना है। यही क्या आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स है ना। सो इजी है। तो अगर ये कह दे आपको फाइंड प्रेशर ऑफ gases mixture that contain oxygen, nitrogen and water vapor, each individually exerted pressure, लेट हमें दे रखा है 230 mm of mercury, 250 mm of mercury and 50 mm of mercury respectively। देखो हमें कह दिया कि फाइंड आउट करो प्रेशर ऑफ गैसेज मिक्सचर, और गैसेज के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। हमें प्रेशर दे दिया है इंडिविजुअल का, तो हमें टोटल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें सम अप कर देना है। और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी प्रेशर ऑफ गैसेज मिक्सचर, अगर हम फाइंड आउट करें प्रेशर ऑफ गैसेज मिक्सचर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन, प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन एंड प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर। अब हमें ध्यान रखना है, देखो इंडिविजुअली ऑक्सीजन का कितना प्रोवाइड हमें 230, नाइट्रोजन का कितना है 250 और वाटर का कितना है 50। तो हम सम अप करके क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस मिक्सचर्स। तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो ये 530, और प्रेशर जिस यूनिट में दे रखा है हमने उसी में राइट अप करना है। तो अपने पास क्या आ गया, ये टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट करना है। कई बार थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है ये गिवन स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू विच लॉज, तो भी हम क्या करेंगे, सोल्व आउट कर सकते हैं। देखो जैसे हमने सारे के सारे लॉ पढ़ लिए हैं, आपने इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व आउट करके देखने, और इन न्यूमेरिकल्स को आपको प्रोवाइड मिलेंगे किसके फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में, होमवर्क की फॉर्म में आपको सेंड करेंगे। आपने इन फॉर्मूलेज के ऊपर सोल्व आउट करना है। जैसे फर्स्ट वन हमने बॉयज लॉ को यूज करके किया था कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बॉयज लॉ से मिला हमें। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये हमें चार्ल्स लॉ से फाइंड आउट हुआ। देखो फर्स्ट वन फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और थर्ड वन फॉर्मूला अपने याद रखना है। हमने प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स, यानी P1 T1 इज इक्वल टू P2 एंड T2, ये हमने किससे मिला, बॉयस लॉ से हमने ऑब्टेन किया, चार्ल्स लॉ से, और गेल-ल्यूसेक्स लॉ से हमने ऑब्टेन किया। फोर्थ वन फॉर्मूला आपने कंबाइंड गैस लॉ से कैलकुलेट किया, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इस लॉज के ऊपर देखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में क्या क्या है, उसी के बेसिस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन से हमने स्टडी किया आइडियल गैस इक्वेशंस के लिए PV इज इक्वल टू nRT, जिसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, ये क्या है आपके नंबर ऑफ मोल गिवन हो, R क्या गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर्स। एंड नेक्स्ट वन से हमने अभी जो स्टडी किया है किसके लिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए। अगर टू गैसेस का कंपेयर करके निकालें तो अपने पास एक स्टेटमेंट मिल गया है जिससे डेंसिटी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, मोलर मास से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन हमने जो लास्ट स्टडी किया है अभी, दैट इज पार्शियल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या निकालेंगे, प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट गैस, सेकंड गैस
थर्ड गैस, इवन जितनी भी आई गैसेज आपको दे रखी हैं तो हम गैसेज मिक्सचर्स का क्या निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर्स। ओके स्टूडेंट, इन सब फॉर्मूले को यूज करके हम सोल्व आउट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और उन न्यूमेरिकल्स को आपने नोटबुक में सोल्व आउट करना है। थैंक यू।